हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आप लोगों के लिए जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स या इन्फॉर्मेशन आती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। आप सबको पता है गाइज, आप लोगों के लिए जो भी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती है वो सब अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर हम लोग प्रोवाइड करते रहते हैं, जिससे कि गाइज आप कहीं ना कहीं अपना करियर बना पाओ। गाइज, इंडियन आर्मी के अंदर, इंडियन नेवी के अंदर भी काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट आती है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए, जो स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ही निकलती है। तो उन सब जो टेक्निकल रिक्रूटमेंट आती है उन सब की इन्फॉर्मेशन भी हम आप लोगों को फ्रीक्वेंटली प्रोवाइड करते रहते हैं। तो गाइज, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा इंडियन नेवी का नोटिफिकेशन आया था, और अब इंडियन आर्मी जो है उनका भी नोटिफिकेशन जुलाई 2025 का जो है टेक्निकल ग्रेजुएशन कोर्स उसके लिए यहाँ पर आ चुका है। तो गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा, इनका जुलाई में भी एक सीजन स्टार्ट होता है, एक जनवरी में होता है, तो दोनों की फ्रीक्वेंटली नोटिफिकेशन आते रहते हैं। तो गाइज, ये इंडियन आर्मी के अंदर जो है होगा, और यहाँ पे इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमएन देहरादून पर परमानेंट कमीशंस में आप यहाँ पर इस फॉर्म में जाते हैं। एलिजिबिलिटी आपको पता ही है, जनरली जो आप इंडियन नेशनल होने चाहिए, इसके अलावा और भी जो अदर यहाँ पे नॉर्म्स है वो आपके पता होने चाहिए। एज लिमिट के बारे में बात करें गाइस, तो 20 से 27 ईयर के बीच में अगर आप आते हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, और ये 1 जुलाई 2025 के हिसाब से काउंट होगा। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2 जुलाई 1998 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच में आपका यहाँ पर होना चाहिए। तो अगर आप 2 जुलाई 1998 से लेके 1 जुलाई 2005 के बीच में अगर आप यहाँ पर है तो आप यहाँ पे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करें गाइस, तो जो भी इंजीनियरिंग डिग्री कोर्सेज यहाँ पर अगर आप देखोगे, जो इंजीनियरिंग डिग्री है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इवन फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को भी एलिजिबिलिटी है, और अगर आपने कंप्लीट कर लिया तब भी आप एलिजिबल हो। तो ऑल फाइनल ईयर स्टूडेंट जो अपेयर हो रहे हैं वो भी यहाँ पर, अगर 1 जुलाई 2025 से पहले आपके फाइनल सेमेस्टर के एग्जामिनेशन शेड्यूल हो जाते हैं और कंप्लीट हो जाते हैं, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है। इसके अलावा गाइज, यहाँ पर अगर हम बात करें और भी इन्होंने अदर डिटेल दे रखी है। वैकेंसीज के बारे में बात करें, जैसे सिविल में सिविल एंड बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी की यहाँ पर इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स है। इससे रिलेटेड जो इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग डिग्री है वो सब भी एलिजिबल है। तो इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपने अपना ग्रेजुएशन कर रखा है तो 8 वैकेंसीज आप लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल है सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा गाइज, कंप्यूटर साइंस में भी अगर आप देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, एमएससी कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब के अलावा अगर आपने ये जो यहाँ पर डिसिप्लिन दे रखे हैं इनमें से किसी में भी अगर आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। इवन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस, इन सब के बच्चे भी यहाँ पर एलिजिबल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बच्चे भी एलिजिबल है। डाटा साइंस प्रोग्राम के बच्चे भी यहाँ पर ग्रेजुएशन अगर आपने इनमें कर रखा है तो आप एलिजिबल हो। 6 वैकेंसीज आप लोगों के लिए भी यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल डोमेन में, तो इलेक्ट्रिकल में भी जो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रिकल के इक्विवेलेंट जो कोर्स है वो सब स्टूडेंट एलिजिबल है। 2 वैकेंसीज आप लोगों के लिए भी यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बात करेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पर आपके करिकुलम है, इनमें से किसी में भी ग्रेजुएशन है तो 6 वैकेंसीज आप लोगों के लिए भी एलिजिबल है। आगे अगर हम बात करें गाइस, तो मैकेनिकल स्ट्रीम्स के लिए भी 6 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल है। मैकेनिकल या मैकेनिकल के इक्विवेलेंट किसी भी कोर्स से अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपके पास ये एलिजिबिलिटी यहाँ पर रहेगी। इसके अलावा जो अदर मिसलेनियस इंजीनियरिंग की भी 2 वैकेंसीज है, जिसमें अगर इनमें से किसी में भी आपका ग्रेजुएशन है तब भी आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हो। तो टोटल 30 वैकेंसीज इस बार इन्होंने निकाली है। तो गाइस, आप सबको पता है जो मेन इनका जो नोटिफिकेशन है वो आते रहते हैं। इंडियन आर्मी के नोटिफिकेशन आपने देखा होगा, अलग अलग जो बेच चलते हैं उस हिसाब से इंजीनियरिंग के लिए भी रिक्रूटमेंट होती रहती है। डायरेक्ट ऑफिसर के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट होती है। ट्रेनिंग के बारे में बात करें गाइस, तो आपकी ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग 12 मंथ की रहती है, और उसके बाद जो है आपको जो भी ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट होती है आप यहाँ पर लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे रहते हैं। तो लेफ्टिनेंट की पोस्ट से आप शुरुआत करेंगे, फिर कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, इस तरीके से आपकी जो पोस्ट है वो बढ़ती जाएगी। ऑफिसर की पोस्ट पर आप यहाँ पे जाते हो। लेवल 10 से आपकी शुरुआत होती है 56,100 से लेके 1,77,500 का आपका यहाँ पे सैलरी बनता है। मिलिट्री सर्विस पे के बारे में बात करें गाइस, तो मिलिट्री सर्विस पे 15,500 के आसपास आपका पर मंथ आपको फिक्स यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर अगर जो ऑफिसर है फ्रॉम द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट टू ब्रिगेडियर को ये अमाउंट मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर फिक्स स्टाइपेंड ऑफ कैडेट ट्रेनिंग जो है
ये आपको स्टार्टिंग ट्रेनिंग टाइम पे मिलता है। जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो बाकी सारे अलाउंसेज वगैरह भी आपको मिलते हैं। बहुत सारे अदर अलाउंसेज है जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी हार्ड लोकेशन पे आपकी पोस्टिंग होती है तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर जो है सैलरी भी मिलती है, वो भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है। इसके अलावा यूनिफॉर्म अलाउंसेज जैसे 20,000 पर ईयर, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज, ये सारे बेनिफिट्स भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। अगर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेज, हॉस्टल सब्सिडी, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपके पास अवेलेबल होती है। अप्लाई करने के लिए www.joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट पर जाकर ऑफिसर एंट्री अप्लाई लॉगिन पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और वहाँ पे जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म अपना कंप्लीट करना होगा। बाकी गाइज और भी बहुत सारी डिटेल दे रखी है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैसे होने चाहिए, क्या क्या फॉर्मेट्स होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग भी इन्होंने डिटेल जो है इनकी यहाँ पर नोटिफिकेशंस में डाल रखी है। फिर ये आप लोगों को शॉर्ट लिस्टेड करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस में और एसएसबी के लिए इन्वाइट करेंगे। तो एसएसबी के लिए फिर आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। एसएसबी आप अगर काफ़ी बच्चे अवेयर होंगे, जो नहीं अवेयर होंगे थोड़ा सा आप रिसर्च करिए, आपको इसके बारे में आइडिया लग जाएगा। तो गाइज डायरेक्टली कोई एग्जाम नहीं है, डायरेक्टली अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो एसएसबी के लिए बुलाते हैं, उसके आगे फिर फर्दर प्रोसेस करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 सितंबर 24 से स्टार्ट हो गए, लास्ट डेट 17 अक्टूबर 2024 है। गाइज अगर हम बात करें यहाँ पर इस नोटिफिकेशंस की, तो आप ग्रुप ए के यहाँ पर आप डेफिनेटली ऑफिसर बनते हैं और ऑफिसर की पोस्ट पे जाते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, इंडियन आर्मी इस तरीके की काफ़ी सारी रिक्रूटमेंट अलग अलग टाइम पे निकालता रहता है। प्योरली इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए रिक्रूटमेंट है, जैसा मैंने आपको यहाँ पर इन्फॉर्म किया है। आप में से जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका एम है कि मुझे इंजीनियरिंग डोमेन में जाकर इंडियन आर्मी को सर्व करना है तो डेफिनेटली आपके पास अच्छा मौका है डायरेक्ट ऑफिसर बनने का। तो इन माई ओपिनियन गाइज जो भी बच्चा चाहता है वो अप्लाई कर सकता है। बाकी आप लोगों को एसएसबी की प्रिपरेशन में या इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स, कोई भी क्यूरी है, आप इस तरीके की और अपडेट चाहते हो तो आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी गाइज आप लोग कमेंट सेक्शन में आपकी तरफ से इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।